और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सोनिया गांधी से पूछताछ। सोनिया से आज पैसों के लेन देन पर यह पूछताछ हो रही है। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन भी और संसद भवन से कांग्रेस सांसदों का मार्च। सोनिया से ईडी की पूछताछ के विरोध में ये मार्च निकाला जा रहा। सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो हिरासत में लिए गए हैं कई नेता कार्यकर्ता। और इसी के साथ साथ क्योंकि एक तरफ जहां ईडी पूछताछ कर रही है, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ये पूछताछ जारी है और इस दौरान अभी कई क्वेश्चन किए जा चुके हैं। आपको बता दें कल भी ये पूछताछ हुई थी। लंच से पहले 3 घंटे पूछताछ हुई थी और लंच के बाद भी 7 बजे तक ये पूछताछ चली थी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी इसी तरह की ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी और आज भी हिरासत में कई नेता और कार्यकर्ता लिए गए हैं क्योंकि ये प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जो पुलिस छावनी है एआईसीसी को बनाया गया है, वहां पर पूरी सिक्योरिटी रखी गई है। विजय चौक पर भी सांसदों का मार्च और कल विजय चौक पर जो और सांसद हैं वो मार्च करते हुए नजर आए थे। राहुल गांधी वो भी वहां पर नजर आए थे। उसके बाद उन्हें भी डिटेन कर लिया गया था। तमाम और लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को डिटेन किया गया था। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं सीएम गहलोत ने भी कहा कि देश में ईडी ने आतंक मचा रखा है। सांसदों को क्यों सस्पेंड किया गया? क्योंकि निलंबित इन सभी सांसदों को किया गया है। 19 के लगभग ये सांसद जिन्हें निलंबित 1 हफ्ते के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग पर दे फैसला। सोनिया गांधी से डबल शिफ्ट में पूछताछ क्यों, ये सवाल भी उठ रहे हैं। ईडी सरकार गिनाने का कर रही है काम, क्योंकि डबल शिफ्ट की बात इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत नासाज बताई जा रही है और इसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा भी था कि साथ रहना उनकी जरूरी है, दवाई उनको देनी पड़ती है। और इसीलिए अब ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठे कि डबल शिफ्ट में ये पूछताछ क्यों हो रही है। तो कांग्रेसी दिग्गज जो दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। विजय चौक पर सांसदों का मार्च नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। महिला कार्यकर्ता जो है वो भी डटी हुई हैं और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिला कार्यकर्ता जो यहाँ जोश से लबरेज नजर आ रही थी, प्रदर्शन लगातार कर रही थी। अब क्योंकि जो पुलिस है वो उनको लेकर जा रही है, डिटेन इन सभी को किया जा रहा है। ये कार्यकर्ता जो है इनको भी डिटेन किया जा रहा है, साथ ही साथ नेताओं को भी डिटेन किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कार्यकर्ताओं को एआईसीसी के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में लिया गया। लाइव ये तस्वीरें हैं। तो वहीं पुलिस ने सांसदों को भी डिटेन किया है। सांसदों का ये मार्च विजय चौक पर नजर आ रहा है। ये विजय चौक से मार्च जो सांसदों ने किया उसको लेकर पुलिस यहां पर पहुंची, इनको डिटेन किया गया। और इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा भी कि आखिर क्या वजह है कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, तो वहीं जो सड़कों पर हम जब प्रदर्शन करते हैं, मार्च करते हैं या सत्याग्रह की बात करते हैं तो उसके लिए भी मना कर दिया जाता है। ये कल राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था और उसके बाद उनको डिटेन भी कर लिया गया था। और आज एक बार फिर से क्योंकि पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को बुलाया गया है, तो ऐसे में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और सवाल भी ये करे जा रहे हैं कि क्यों आखिर 2 शिफ्टों में बुलाया गया, क्योंकि कल लंच से पहले भी बुलाया गया था, तब भी पूछताछ जारी थी और लंच के बाद 7 बजे तक ये पूछताछ चली थी। तो ऐसे में सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किए। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सांसद जो है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये एआईसीसी हो चाहे वो संसद हो, तमाम जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है इन सभी को डिटेन करके ले जा रही है। हालांकि जब ये नहीं मानते हैं तो इनको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। तो एआईसीसी के बाहर हंगामा नजर आ रहा है, तो वहीं सांसदों का मार्च भी नजर आ रहा है। तो वहीं बोरीवली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रेन रोकी गई है, वहां पर भी प्रदर्शन और प्रदर्शन के दौरान जो है ये कार्यकर्ता ट्रेन रोकते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस ने फिर इन सभी को पकड़ लिया, डिटेन इनको किया है। और अब हालांकि ये ट्रेन को जो रोका गया, क्या उसके बाद ये दोबारा चली है, सुचारू रूप से व्यवस्था चली है, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये प्रदर्शन करने लगे, जिस वजह से जब ट्रेन आ रही थी इस ट्रेन को रोकना पड़ा। लोग, पुलिस यहाँ पहुंची, इन लोगों को जबरदस्ती हटाया भी गया। लेकिन इस वजह से जो सुविधा है, जो लोगों के लिए असुविधा पैदा हो गई। जो तमाशा हो रहा है देश के अंदर, पहले राहुल गांधी जी को बुलाया,
और 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी होता नहीं है, किसी ने सुना भी नहीं होगा कि 5 दिन तक लगातार आप 50 घंटे आप पूछताछ कर रहे हैं। सोनिया जी को बुलाया है, अब आज तीसरी दिन है, तीसरी बार है, और पता नहीं वो कब तक बुलाएं। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं, और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर बहस करना चाहें तो करने नहीं दी जाती है। 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया कल, पहले 4 को कर दिया। आजाद साहब और बैठे हमारे आनंद समाजी वरिष्ठ नेता, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कांग्रेस शासन में कभी भी किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता। 80 से हम देख रहे थे, उसके पहले भी 80 से हम देख रहे थे 12-12 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली है, तब भी किसी को बाहर फेंकने की बात ही नहीं होती थी। आज इन्होंने मजाक बना रखी है। आज महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति है देश के अंदर, आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है, उसको लेके पूरा देश चिंतित है, नौजवान चिंतित है, उसके लिए महंगाई से आम नागरिक चिंतित है। जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का महंगाई विरोधी सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, आप मेरे कुछ लोग आए होंगे वहाँ पर। उस वक्त से ही करीब साल भर हो गया, उस वक्त से ही महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट फैसला जल्दी करे। मैंने सुना सैकड़ों वहाँ पर ईडी को लेके एसएलपी दायर की हुई है, फैसला सुनते आ नहीं रहा है। तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी जो आतंकी स्थिति बना रखी है वो देश हित में नहीं है, लोग घबराए हुए हैं। और फिर कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट को आगे जल्दी फैसला करना चाहिए। अब इसी खबर को लेकर ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए, एक और तो सांसदों का मार्च देखने को मिला, उन्हें भी डिटेन किया जा रहा है, तो वही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या अपडेट फिलहाल इस वक्त आपके पास? देखिए, आज तीसरे दिन की पूछताछ सोनिया गांधी से ईडी कर रही है और एआईसीसी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। एआईसीसी की ओर से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उसके बाद महिला कांग्रेस ने दी है, सेवा दल की ओर से भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है और उनकी गिरफ्तारी की गई है। अब कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो हैं वो बाहर आ गए हैं और उनको डिटेन किया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को यहाँ पर डिटेन करने की तैयारी है। प्रोटेस्ट में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अजय माकन और दूसरे नेता सचिन पायलट खुद यहाँ पर हैं और उन्हें डिटेन कर ले जाया जा रहा है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। एआईसीसी के ठीक बाहर प्रोटेस्टर्स को दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान भी हैं। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि डिटेन किया जा रहा है, नारेबाजी भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भले ही डिटेन किया जा रहा हो, पर अभी भी जोश से लबरेज ये तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी और ये नेता। कोई बात नहीं, हम सत्याग्रही हैं, हम डिटेंशन से नहीं घबराते। मोदी जब डरता है, मोदी जब डरता है, ईडी करता है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो सत्याग्रह को समझते ही नहीं है, उनकी निगाह में वो अंग्रेजों के समय में भी नहीं समझते थे, तब भी हमको दुराग्रही बताते थे। सस्पेंड भी किया गया है। ये सारे संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। अरे भैया, हरीश रावत कह रहे हैं संसदीय प्रणाली के अनुसार ये नहीं है, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है, उसके तहत सांसदों के साथ ऐसा किया जा रहा है।
सचिन पायलट ने यहाँ पर डिटेन हो गए हैं, हरीश रावत यहाँ पर डिटेन हुए हैं, दूसरे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें डिटेन किया गया है। रेल मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री। अच्छा अश्विनी, लगभग कितने ऐसे नेता हैं जिनको डिटेन किया गया है? के सामने रखना हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार का कोई विश्वास नहीं है, चर्चा में सब बात। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि असत्याग्रह है ये। जेपी नड्डा ने कहा है कि असत्याग्रह है कांग्रेस का, क्या कहेंगे? पिछले 8 साल से लगातार महंगाई, बेरोजगारी, एजेंसी का दुरुपयोग इस सरकार की पहचान बन गई है। इसके खिलाफ हम लोग हैं। उनको बैठाया जाता है। संघर्ष करो। सचिन पायलट आपको नजर आ रहे हैं, उसके अलावा हरीश रावत, सचिन पायलट हैं, पवन बंसल हैं जिन्हें डिटेन किया गया है, अजय माकन यार आप आगे से डिटेन किया गया है। अभी आपको ये कहा जा रहा है लोकतंत्र की परंपरा नहीं है, जिन शासकों को सस्पेंड किया गया है। मैं बोल चुका हूँ। अजय माकन मौजूद हैं, पवन बंसल। चलिए अश्विनी, आप नजर बनाए रखें, आपके साथ फिर जुड़ेंगे, पर इस वक्त रुक कर